Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your host Indosni Tiwari. Hope you guys are doing great. Who are my subscriber, I just want to say thank you for your love and for your support. And who are not my subscriber, please do like and subscribe my channel so that मेरे आगे के जितने भी videos मैं लाइफस्टाइल से related videos जो भी upload करती हूँ वो आप लोगों को update हो जाएं, आपको notify हो जाएं. सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी. आई एम लिटरली वेरी सॉरी क्योंकि मैं बहुत लेट इसको अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट सर्च कर रही थी. तो उसको सर्च करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजीली अवेलेबल हो जाता, बट मुझे नहीं हो पा रहा था. तो मैंने वो सर्च किया, फाइनली आई गॉट इट एंड आई जस्ट क्रिएटेड दिस वीडियो और आप लोगों के सामने हाजिर हूँ. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की वीडियो की. रिक्वेस्टेड वीडियो थी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड, बट मुझे लगा पर्टिकुलर हेयर ग्रोथ की बात तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पूरा हेयर केयर की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हेयर ग्रोथ हेयर केयर की वजह से ही होती है. सिर्फ पर्टिकुलर हेयर ग्रोथ को ही हम टारगेट नहीं कर सकते हैं. तो चलते हैं, देखते हैं आज की वीडियो क्या है. तो फ्रेंड्स, हमारे आपने बहुत लोगों का देखा होगा कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है और कोई बोलते हैं मेरी हेयर ग्रोथ बहुत लेट होती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ हमारी हेयर केयर पे ही डिपेंड नहीं करता. हमारी बॉडी किस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रिएक्ट करती है उस पर भी डिपेंड करता है. हमारे हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, हमारे लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारा इस पे कंट्रोल खुद से ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है. तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इफ़ यू वांट योर स्किन, योर हेयर, योर नेल्स, एवरीथिंग शुड बी हेल्दी. तो आपको इंटरनली हेल्दी खुद बनाना पड़ेगा. तो वो बात तो अलग है, बट मैं एक्सटर्नली आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, उन चीज़ों की बात करूंगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेयर ऑयल की, क्योंकि हेयर ऑयल इज समथिंग जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है. और हमारे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स बोलते भी होंगे हेयर ऑयल करना चाहिए, और हमारे पेरेंट्स तो रेगुलर बेसिस पे करते हैं. तो इसलिए ही उनके जब वो यंग थे तो उनके बाल बहुत अच्छे रहते थे. तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल से बहुत चीज़ें हैं जिनको कम कर दिया या बिल्कुल खत्म कर दिया है. तो हेयर ऑयल ऐसा ही एक इंग्रेडिएंट, एक चीज़ है, एक प्रोसेस है जिसको हमने लिटरली खत्म कर दिया है. बहुत कम लड़कियां मैं देखती हूँ जो हेयर ऑयल करती हैं. अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं कभी कभी तो प्रॉपर्ली करती हूँ, कभी कभी मैं बिल्कुल स्किप कर देती हूँ. तो हेयर ऑयल को हमको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा. मैं किसी पर्टिकुलर हेयर ऑयल की बात नहीं करूंगी क्योंकि हर किसी की चॉइसेस होती है, हर किसी का बजट होता है, सब अपने हिसाब से कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं. बट यहाँ एक पर्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी. एक पर्टिकुलर ऑयल को बनाने का तरीका है, उसमें एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट डाल के. तो सबसे पहले मैं वीडियो देखते हैं हम कि वो क्या ऑयल है, उसके बाद में आगे की बातें करते हैं. हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेंगे एंड करी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं. और हमको कोकोनट ऑयल एक बर्तन में लेके थोड़ी देर गरम करना है. मेक श्योर कि बर्तन थोड़ा बड़ा हो, और फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आप ऑयल भी थोड़ा कम लें ताकि आप कुछ टाइम तक ट्राई कर सकें. इफ़ ऑयल इज़ गुड तो आप इसको आगे कंटिन्यू करें. एंड कोकोनट ऑयल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं. यहाँ पे हमको करी पत्ता जो लेना है, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं मैंने 2 स्टेम ले रखे हैं. एंड इन करी पत्ता को हम इस गरम तेल में डालेंगे एंड तब तक इसको गरम करेंगे जब तक करी पत्ता बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए. एंड जो तेल का कलर भी होगा वो भी ब्राउन हो जाएगा धीरे धीरे. तो तब तक हम इसको गरम करते रहेंगे. एंड फ्लेम बंद करके इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे. एंड फिर आप इसको किसी भी बॉटल में रिफ़िल कर सकते हैं. मैंने सेम ही कोकोनट ऑयल की बॉटल में रिफ़िल किया, एंड आप भी कर सकते हैं. या आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको 1 महीने या 2-3 हफ्ते के हिसाब से बना सकते हैं. एंड इसको प्रॉपरली तरीके से अपने स्कैल्प पे मसाज करनी है. जैसे कि आपको पता ही है साउथ इंडियन ऑयल, कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं करी पत्ता. आपने देखा ही होगा कि उनके बाल कितने ब्लैक, कितने स्ट्रॉन्ग और कितने शाइनी रहते हैं. सो होप फॉर द बेस्ट कि इससे हमें भी यही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा. एंड प्रॉपरली जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने खाली कर दिया है. एंड ऑयलिंग भी किस तरीके से करनी है ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रॉपरली स्कैल्प पे हमें हल्के हाथों से मसाज करनी है. 10 to 15 मिनट मसाज करके अच्छे से कॉम करके बालों को टाइट अप कर लें. एंड खुले बाल नहीं रखें. फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ऑयल को बनाने का तरीका, इसको क्या कैसे यूज़ करना है. तो मैं पहले एक और चीज़ के इंग्रेडिएंट की बात करती हूँ, उसके बाद में मैं इन सारी प्रोसेस की बात करूंगी. तो दूसरा इंग्रेडिएंट है जो आप अपने रेगुलर हेयर ऑयल के साथ यूज कर सकते हैं एंड मिक्स कर सकते हैं, वो है दिस है कैस्टर ऑयल, जो कि किसी भी मेडिकल शॉप में, किसी भी केमिस्ट की शॉप में इजीली भी अवेलेबल हो जाएगा. दिस इज अराउंड 100 ml और 60 रुपीज़ की ये बॉटल है, जो कि आपके 5 to 6 मंथ चल सकती है.
इसको आपको अपने किसी भी रेगुलर ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उसके साथ इसको मिक्स करना है। दो इसका टेक्सचर होता है बहुत थिक होता है, आप इसको अकेले यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्कैल्प पे इजीली मसाज नहीं कर पाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो आपको इसको किसी रेगुलर ऑयल के साथ मिक्स करना पड़ेगा। अब उसके साथ मिक्स करने का तरीका है, जिन लड़कियों के बहुत लंबे बाल हैं तो वो तो ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल यूज करती होंगी, तो उस ऑयल के हिसाब से ही हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इनको किस तरीके से यूज करना है। लाइक हम इसके एक ढक्कन को, हम जो जिनके लंबे बाल हैं उनको एक ढक्कन इस ऑयल का यूज करना पड़ेगा, अपने रेगुलर ऑयल के साथ मिक्स करना पड़ेगा। जिनके शॉर्ट हेयर है या नॉर्मल हेयर है उनको आधा ढक्कन इसको अपने रेगुलर ऑयल के साथ मिक्स करके अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप ऑयल करते हैं इसको अप्लाई करें, या तो जो मेरा प्रीवियस ऑयल मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको यूज करें या इसको करें, या फिर दोनों को ही ऑल्टरनेट करके इनको यूज करें। पर जो प्रीवियस वाला ऑयल है उसमें कोकोनट ऑयल को मैंने बताया है, पर ये ध्यान हमको रखना है कि विंटर्स में कोकोनट ऑयल जम जाता है। तो अगर आप रात को ऑयल करने की प्रोसेस करते हैं, लाइक रात को ऑयल लगा के फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश करना, तो उस ऑयल को विंटर्स में स्किप करें, क्योंकि या तो फिर आप वॉश करने से 2-3 घंटे पहले अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप रात को अप्लाई करेंगे तो कोकोनट ऑयल है वो स्कैल्प पे जम सकता है एंड प्रॉपरली नेक्स्ट डे वॉश नहीं होगा, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप या तो नहाने से, हेयर वॉश करने से 2-3 घंटे पहले उसको यूज करें। एंड आप स्टीम भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप और ज्यादा अच्छा प्रोसेस देना चाहते हैं, आपके हेयर स्कैल्प में पोर्स ओपन होंगे, स्टीम देने का क्या प्रोसेस है, जस्ट आपका कोई भी कॉटन टॉवल ले सकते हैं जो पतला टॉवल हो, उसको गर्म पानी करिए, उस पानी में उस कॉटन टॉवल को डाल दीजिए एंड निकाल के हल्का सा श्रिंक करके अपने बालों में लपेट के रख दीजिए थोड़ी देर। इससे क्या होगा कि एक तो आपको रिलैक्स भी होगा, आपकी जो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। सेकंड चीज है आपके पोर्स ओपन होंगे, जो पोर्स क्लोज हो जाते हैं वो ओपन होंगे, तो आपके जो स्टीम से आपके बालों में एक नरिशमेंट प्रोवाइड होगा। तो ये लाइक कंपलसरी नहीं है, ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम है, आप इसको ड्राई देना चाहते हैं, तो आप ये तो ऑयल की प्रोसेस है। और ऑयल आप लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक कर सकते हैं, या फिर जो इतना रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वंस अ वीक तो आप बिल्कुल करिए, ऐड करिए अपने इसको रूटीन में, बिल्कुल इंक्लूड कर दीजिए। दिस इज लाइक कंपलसरी, एक कर दीजिए इसको कि ऑयलिंग करना है, क्योंकि ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल ड्राई होंगे, और ड्राई बालों का कोई सॉल्यूशन नहीं है ऑयल के बिना। ऑयल तो मस्ट सॉल्यूशन है, ऑयल के बिना आपके बाल ड्राई से नॉर्मल हेल्दी नहीं हो सकते। उसके बाद आता है हेयर पैक की, हेयर मास्क की, क्योंकि हेयर मास्क भी बहुत जरूरी है हमारे बालों की केयर के साथ साथ उनको और न्यूट्रिशन भी देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भी मैंने एक होम रेमेडी बनाई है, तो आप लोग वो देखिए, उसके बाद भी हम आगे की बातें करते हैं। हमको यहाँ पे दही लेनी है एंड शहद, ये दो मेन इंग्रेडिएंट है इस हेयर पैक को बनाने के लिए। एंड दही भी आप, जैसे मैंने यहाँ हाफ कटोरी लिया हुआ है, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप ले सकते हैं, हाफ कटोरी से स्टार्ट करें। एंड जितना दही है उसका हाफ आपको शहद लेना है, एंड दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है जो कि आप अच्छे से बालों पे अप्लाई कर सकें। इस तरीके का पेस्ट होना चाहिए। देन हम इसको बालों पे अप्लाई करेंगे। आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, हाथों से अप्लाई कर सकते हैं, एज नो डिपेंड अपॉन योर कंफर्ट, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे अप्लाई करें। एंड अगर किसी को लगता है कि दही से उनके बाल ड्राई होते हैं तो आप स्कैल्प पे नहीं लगाएं, आप बालों के नीचे पोर्शन में ही इस पैक को लगा के देखें कि ये आपके कितना अच्छा बेनिफिट देता है। एंड इसको 5 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं रखें, क्योंकि दही सूख के फिर बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं देगी। सो मेक श्योर कि जब तक पैक थोड़ा गीला ही है तब तक उसमें ही आप हेयर वॉश कर लें एंड प्रॉपरली अपने पूरे बालों में इसको स्प्रेड करके अपने बाल बांध के देखिए। आपने जिस तरीके से देखा हेयर मास्क, इसमें भी कोई इतने स्पेशल, इतने हैवी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बहुत ही नॉर्मल 2 इंग्रेडिएंट है जो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, इजीली आपको मिल सकते हैं, इजीली आप लगा सकते हैं इसको। बाकी आपको वीडियो में सब मैंने बता ही दिया है कि कितना टाइम क्या इसको यूज करना है। आप इसको 1-2 बार ट्राई करें, अगर आपको इसको बेनिफिट लगता है कि हाँ ये अच्छा है तो आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप करके। उसके बाद ये तो हेयर वॉश से पहले के रूटीन है जो आपको करना है। अब हेयर वॉश के बाद का है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक हम हेयर वॉश सब कुछ कर लेते हैं पर उसके बाद अपने बालों का ध्यान नहीं रखते, उस वजह से भी बालों में ड्राइनेस रहती है। तो हेयर वॉश करने के बाद गीले बालों में ही आपको हेयर सीरम यूज करना चाहिए। हेयर सीरम इज रियली मस्ट। मैं बहुत सालों से रेगुलर बेसिस पे हेयर सीरम यूज कर रही हूँ, और राइट नाउ मैं अभी लिवॉन का ये सीरम यूज करती हूँ। मैं इसको जानबूझ के मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आई ट्राइड लॉट्स ऑफ हेयर सीरम, लाइक
हाई रेंज से लो रेंज तक मैंने सब ट्राई करे। मुझे उन सब में कोई डिफरेंस, इतना मेजर डिफरेंस लिटरली समझ में नहीं आया, इसलिए मैं नॉर्मल हेयर सीरम ही यूज करती हूँ, जो कि मुझे इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं करती हूँ। तो आप लोग भी लाइक इनको ट्राई दे सकते हैं। पर लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पर्टिकुलर हेयर सीरम से बहुत बेनिफिट होता है तो आप वो करिए। बट पर्सन लाइक मी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया और उन सब के लिए 800-900 पे करना, और वही मुझे 250 में भी सेम क्वालिटी का अगर कोई चीज मिल रही है तो आई पे 250 रुपीज। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हेयर सीरम आप बिल्कुल अपने लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए, अपने हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि हेयर सीरम भी बहुत जरूरी होता है आपके बालों को वो एक स्मूथ और एक फ्रेश फील कराने के लिए। एंड बहुत बार होता है हेयर वॉश करने के बाद बाल उलझते हैं, कॉम करने में बहुत टूटते हैं। अगर आप हेयर सीरम यूज करेंगे तो आपके बाल स्मूथ रहेंगे एंड प्रॉपर्ली कॉम होगी। जस्ट बाल गीले होते हैं तभी कॉम मत करिए, हेयर सीरम लगाने के बाद आप धीरे धीरे अपने बालों को कॉम करिए, सो दैट ज्यादा बाल टूटेंगे भी नहीं एंड उलझेंगे भी नहीं। अब ये तो इस हेयर सीरम की बात है। एक और हेयर सीरम है यहाँ पे ये, जो कि बायोटिक का बायो माउंटेन बॉनी ये हेयर सीरम है। दिस इज एक्चुअली नॉट सीरम, ये वाटर बेस है, आप देख सकते हैं। ये जो है आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर है इसका। तो ये तो आपको बालों के लाइक नीचे पोर्शन में लगाना है, इसको स्कैल्प पे यूज नहीं करते हैं, स्कैल्प पे आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस कॉस्ट अराउंड 185, तो ये भी इतना कॉस्टली नहीं है। सेल टाइम में परचेस करेंगे कम प्राइस का मिलेंगे। अगर आपको इसी में करना है तो आप ये ले सकते हैं इसको। बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, लाइक एक काइंड ऑफ हेयर स्प्रे होता है ना, बहुत अच्छा वाला ड्राई शैम्पू वैसा आपको फील होगा इसकी फ्रेग्रेंस से। तो इसलिए मुझे एक प्लस पॉइंट तो मुझे यही लगता है इसका। एंड सेकंड चीज ये है कि आप स्कैल्प पे इसको लगाएंगे, स्कैल्प पे इसको इसकी इस तरीके से है क्या, इस तरीके से एक पॉइंट है इसमें, आप उससे अपने स्कैल्प पे कुछ ड्रॉप्स डाल के चारों तरफ पूरे प्रॉपर्ली ड्रॉप्स डाल के इससे हल्के हाथों से मसाज करिए एंड बस, एंड देन कॉम कर दीजिए। इससे क्या है, धीरे धीरे आपके स्कैल्प पे इसके सारे न्यूट्रिशन जब जाएंगे डायरेक्टली तो आपके धीरे धीरे आप बालों पे वो सिल्कीनेस, वो फ्रेशनेस फील करेंगे। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो आपको बिल्कुल अपने हेयर के रूटीन में ऐड करनी है। हम अगर अपने बालों को हेल्दी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बाल हर तरीके से अच्छे होंगे, ग्रो करेंगे। अगर हम अपने बालों को वो केयर नहीं देंगे, वी जस्ट वांट कि हमारे बाल हेल्दी हो जाए एंड ड्राई नहीं रहे, हेयर ग्रोथ हो जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है सबकी। तो वो लाइफस्टाइल को अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम कुछ चीजें तो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा बाल, हमारी हेल्थ में थोड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आए। तो मेरा तो कहना बस यही है कि रेगुलर ऑयलिंग करें। और पर्सन लाइक मी जिनको जो रेगुलर हेयर वॉश करते हैं, क्योंकि मैं एक भी दिन स्किप नहीं कर सकती हूँ, मैं अगर एक भी दिन स्किप करती हूँ तो मेरा स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है, तो मुझे रेगुलर हेयर वॉश करना पड़ता है। इसलिए मेरे जैसे लोगों को तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग करनी ही चाहिए। एंड विंटर्स का टाइम है, तो विंटर्स के टाइम में हम वैसे भी गर्म पानी से नहाते हैं, सब गुनगुने पानी से नहाते हैं। तो अगर आप लोग ये चीज कर सकते हैं कि अगर आप अपने बालों को ठंडे पानी से ही वॉश करें, गर्म पानी से वॉश ना करें, तो दैट इज रियली वेरी गुड। क्योंकि एक ड्रॉबैक ये होता है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि विंटर्स में बाल ज्यादा ड्राई फील होते हैं एज कम्पेयर टू समर, क्योंकि समर में हम ठंडे पानी से ही नहाते हैं तो हमारे बालों का वो नेचुरल ऑयल नहीं जाता है। बट विंटर में हम गर्म पानी से नहाते हैं और अपने बालों को भी गर्म पानी से वॉश कर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम विंटर में लाइक अगर हम ठंडे पानी से अगर अपने हेयर वॉश करें तो एक पॉजिटिव चीज तो यही रहेगी कि हमारे बाल ड्राई नहीं होंगे, नेचुरल ऑयल नहीं जाएगा, एंड ऑयलिंग भी करते रहेंगे, तो दैट इज गुड। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए कि आप ठंडे पानी से विंटर्स में ना अपने हेयर वॉश करें, तो आप बहुत हल्के गुनगुने पानी से हेयर वॉश करें। एंड लास्ट में जब आप पानी अपना हेयर वॉश कर लेते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल के अपने बालों को वो ठंडे पानी से आप वॉश कर दें, हल्का सा 1 मग पानी डाल के आप अपने बालों में ठंडा पानी डाल दें, ताकि वो गर्मी की वजह से ना आपके बालों से न्यूट्रिशन जाएंगे, वो ठंडे पानी की वजह से थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा एंड आपका स्कैल्प भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, उतना गर्म पानी से गर्म नहीं रहेगा। तो ये सारे प्रोसेस करें, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे, प्रॉपर्ली ग्रो भी करेंगे। एंड रेगुलर ट्रिमिंग कराएं या करें, खुद से करना चाहें तो खुद से करें, एंड सलून में जाके करवा सकते हैं, प्रॉपर ट्रिमिंग करवाएंगे तो भी अच्छा है। एंड हेयर स्पा लेने से जो मैंने हेयर पैक बताया है, लाइक आप वो प्रॉपर प्रोसेस में करें, लाइक फर्स्ट आप हेयर स्पा कर सकते हैं, उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद आप हेयर ऑयल करें तो वो भी अच्छा है, या आप पहले हेयर ऑयल कर लें और उसके बाद हेयर वॉश करें, उसके बाद हेयर स्पा करें तो वो भी अच्छा है। आप इस प्रोसेस को वीक में 1 या 2 यूज करें एंड आप सीरियसली अपने लाइफ में अपने बालों में वो चेंजेस देखेंगे।
सो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की वीडियो थी। होप आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ अच्छा आपके बाल फील करेंगे। एंड हाँ, मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि ये एक बार दो बार में ये चीज़ आपके बाल ऐसे से ऐसे नहीं हो सकते हैं। इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपके बाल भी अपनी जो जिस सिचुएशन में है उससे प्रॉपर सिचुएशन आने में थोड़ा सा बाल भी टाइम लेंगे। तो हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखें एंड प्रोसेस को करते रहें, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े टाइम बाद खुद वो पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। एंड आई विश कि आप देखें, क्योंकि हर किसी को हेल्दी हेयर चाहिए, हर किसी को लंबे बाल, घने बाल चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट। और ये सारे रूल्स, ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो बताए हैं, इनको इन्वॉल्व करिए अपने लाइफस्टाइल में। सो आपके बाल मैं 100% नहीं तो एटलीस्ट 60 से 80% तो चेंजेस आप लोग देखेंगे ही। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड टेक केयर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय।